आज हम चर्चा करेंगे मूल कर्तव्य के बारे में, फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में। हमने मूल अधिकार, ठीक है ना, मूल अधिकार के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं और राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में भी चर्चा कर चुके हैं। तो आज हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ यानी कि कर्तव्य, अधिक हमारे पास मूल अधिकार तो है, लेकिन मूल अधिकार के साथ साथ में मूल कर्तव्य भी होना चाहिए, है ना, कर्तव्य भी होना चाहिए, तभी बैलेंस स्थापित हो पाएगा, संतुलन स्थापित हो पाएगा। तो आज हम चर्चा करेंगे मूल कर्तव्य का। देखिए, भारत के संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मूल अधिकार का वर्णन है, ठीक है ना। आज हम चर्चा करेंगे मूल कर्तव्य का, लेकिन जो मूल अधिकार है संविधान के भाग 3 में दिया हुआ है, अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक, ठीक है ना। 12 से लेकर के 35 तक इसका उल्लेख है। उसके बाद में संविधान के भाग 4 की बात आती है। भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व का वर्णन है ना। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, DPSP भी इसको शॉर्टकट में बोलते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो हम आगे चर्चा करते हैं। देखिए, प्रस्तावना में जो चीज़ बताया गया है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात कही गई है। क्या? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। उसके बाद में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना, इन सब चीज़ों का वर्णन कहाँ पे है? संविधान के प्रस्तावना में है। और इसी को क्रियान्वित करने के लिए जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है उसकी व्यवस्था की गई है संविधान के भाग 4 में, अनुच्छेद 36 से लेकर के एक बार देख लीजिए, अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक, ठीक है ना। यानी कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, इसका उद्देश्य है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना, है ना, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना। जो नीति निर्देशक तत्व है उसका उद्देश्य है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना। हालांकि मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इन दोनों की चर्चा हम कर चुके हैं, प्लेलिस्ट में जाके आप लोग इसे देख सकते हैं। अब चलिए हम अपने विषय पे आते हैं, मूल कर्तव्य का। तो मूल कर्तव्य जो है, ये देखिए, ये संविधान के भाग 4 क, संविधान के भाग 4 क में अनुच्छेद 51 क में दिया गया है। तो आप लोगों को पता है कि जब कोई भी जो ये क का मतलब हुआ कि ये जो संविधान, जो मूल संविधान है उसमें मूल कर्तव्य, है ना, जो वास्तविक संविधान था जब बनकर तैयार हुआ था उस समय में ये मूल कर्तव्य इसमें नहीं था। लेकिन 1976 में क्या हुआ? 1976 में जब इंदिरा गांधी की सरकार थी तो 42वां संविधान संशोधन किया गया और इसके तहत जो है मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। और ये मूल कर्तव्य जो जोड़ा गया, सरदार स्वर्ण सिंह समिति थी, इसकी सिफारिश पे, इसके रिकमेंडेशन पे मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। और एक बात और भी ध्यान रखना है कि मूल कर्तव्य जो न्यायालय द्वारा प्रवृत्त नहीं है, मतलब कि इसमें अगर कोई अपने मूल कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा है तो हम उसको न्यायालय में चैलेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद में आप एक और ध्यान रखना है कि मूल कर्तव्यों के प्रचालन यानी ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़ के लिए इसको देखने के लिए, इसको चेक करने के लिए एक वर्मा समिति 1999 में एक वर्मा समिति गठित की गई थी। तो वर्मा समिति किससे संबंधित है? तो मूल कर्तव्य से संबंधित है, इसको ध्यान में रखिएगा। इसमें एक और बात ध्यान देना है कि जो मूल कर्तव्य है ये सोवियत संघ यानी कि रूस से लिया गया है, और जो मूल अधिकार है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से, ठीक है ना। राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। जब मूल कर्तव्य जोड़ा गया भारतीय संविधान में भाग 4 क में अनुच्छेद 51 क में, तो मूल रूप से इसमें 10 मूल कर्तव्य थे, ठीक है ना, 10 मूल कर्तव्य थे, ठीक है ना। 2002 में एक और जोड़ा गया, और तो अभी कितने हो गए? टोटल 11 मूल कर्तव्य हो गए। तो जो 11वां जोड़ा गया है, यह 86वें संविधान संशोधन के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है। इसको एक बार और ध्यान दीजिए। देखिए, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है उसके अनुच्छेद 45 में जब जाएंगे तो उसमें पहले वर्णन था कि राज्य का कर्तव्य है कि 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त शिक्षा
की व्यवस्था की जाए। तो इसी को ध्यान में रखते हुए सन 2002 में, ठीक है ना, सन 2002 में 86वां संविधान संशोधन किया गया। इसको बोलते हैं राइट टू एजुकेशन एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट। तो इसमें एक प्रावधान किया गया कि 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाएगी और यह माता पिता का कर्तव्य होगा। तो देखिए 45 से इसको संशोधन कर दिया गया, 45 से हटा करके ये मूल कर्तव्य हो गया और ये मूल अधिकार भी हो गया। तो मूल अधिकार के इसको देखिए 3 जगह अमेंड किया गया। एक तो जब मूल अधिकार हो गया तो इसको 51 क में जोड़ा गया और मूल अधिकार मूल कर्तव्य हो गया तो 51 क में मूल कर्तव्य के तहत जोड़ा गया। एक यहाँ पे मैं सही से समझाता हूँ। देखिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व में अनुच्छेद 45 में था कि 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाएगी, ऐसी व्यवस्था राज्य सरकारें करेगी। तो जब इसमें संविधान संशोधन किया गया 2002 में, तो ये 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था की गई। तो जब मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था कर दी गई तो क्या अनुच्छेद 45 रहेगा कि नहीं रहेगा? नहीं रहेगा। अनुच्छेद 45 अभी भी है, लेकिन यहाँ पे अमेंड होकर के क्या हो गया, यहाँ पे अमेंड होकर के ये हो गया कि अब जो 6 साल से नीचे है ना, 6 साल से नीचे के बच्चे हैं उनको मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था सरकार करेगी, ऐसा प्रावधान है। तो ये 6 से 14 वाला टर्म हट गया और 6 से नीचे वाला टर्म इसमें जुट गया। अब जब मूल कर्तव्य इसमें इसको जब अमेंड कर दिया गया तो एक तो एक 51 क में जो मूल कर्तव्य 10 थे अब 11 हो गया। तो 11वां क्या जोड़ा गया कि ये माता पिता का कर्तव्य है कि अपने बच्चों को, मतलब कि 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा मुहैया कराए। उसके बाद में ये मूल अधिकार में भी जोड़ दिया गया, मतलब कि जो संविधान का अनुच्छेद 21 का है, इसमें ये मूल अधिकार के तहत भी जोड़ दिया गया कि 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा, ठीक है ना। तो ये एक ही चीज़ 3 जगह जोड़ दिया गया। ये जो मूल कर्तव्य है, कौन कौन से मूल कर्तव्य हैं? जो शुरू में 10 थे और बाद में एक जोड़े गए, बाद में एक जोड़ा गया, तो अब टोटल 11 हो गया मूल कर्तव्य। तो ये कौन कौन से, एक बार मैं पढ़ के सुना देता हूँ। इसमें जो पहला है, इसमें पहला जो है मूल कर्तव्य वह है कि संविधान का पालन, है ना, संविधान का पालन करना है, उसके आदर्शों को, संस्थाओं को, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना, ये पहला हो गया। और दूसरा हो गया स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। मतलब कि हमें स्वतंत्रता जो मिली है उसको, उस जो राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले जो भी आदर्श है उसको संजो कर रखना है, दूसरा हो गया। और तीसरा हो गया कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करनी है। चौथा हो गया देश की रक्षा करना है और आह्वान करने पर हमें राष्ट्र सेवा के लिए जाना है। उसके बाद में पांचवा हो गया भारत के सभी लोगों में समरसता, समान भातृत्व की भावना, ये सब विकसित करना है। और छठा हो गया हमारी सामसिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व, मतलब कि हमें अपनी संस्कृति की, जो है हमारी संस्कृति गौरवशाली संस्कृति है, उसके महत्व को समझना, उसकी रक्षा करना। उसके बाद में जो सातवां में है कि प्राकृतिक पर्यावरण, नदी, झील या वन जीव है, उसकी रक्षा करना और उसका संवर्धन करना है। आठवां है वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना है। और नौवां है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित करना है और उसको विनष्ट नहीं करना है। और 10वां है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करना है, जिससे कि राष्ट्र का विकास हो सके और राष्ट्र ऊंचाइयों को छू सके। ये हो गया 10वां। और 11वां जो कि 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत इसको जोड़ा गया है, जिसको कि राइट टू एजुकेशन एक्ट भी कहते हैं। इसमें क्या है कि माता पिता या संरक्षण का कर्तव्य होगा कि वह 6 से 14 वर्ष के बच्चों के आयु के 6 से 14 वर्ष के बच्चों को यथास्थिति, है ना, अपने बच्चे अथवा प्रतिपालक को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करती है। कुल मिलाकर के 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए की व्यवस्था करनी है। ये माता पिता या उसके संरक्षक का कर्तव्य है। हम आगे चर्चा करते हैं कि जो मूल कर्तव्य है वह न्यायालय में इन्फोर्सिएबल नहीं है। इन्फोर्सिएबल नहीं है मतलब कि इसको अगर कोई मूल कर्तव्य की अवहेलना करता है तो हम उसके खिलाफ न्यायालय में
नहीं जा सकते, उसको हम इन्फोर्सिएबल या प्रवर्तनीय नहीं करा सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ ऐसे कानून बनाए गए हैं जो कि ये दर्शाते हैं कि मूल कर्तव्य, भले ऐसा व्यवस्था नहीं है संविधान में, लेकिन कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से इसकी अवमानना पर दंड का प्रावधान है। जैसे कि भारतीय दंड ध्वज संहिता 2002 है, जिसमें कि ये व्यवस्था की गई कि अगर आप राष्ट्र ध्वज का अपमान करते हैं तो उसमें आपको कानून के हिसाब से आप पे कार्रवाई हो सकती है। उसके बाद में जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 का भी वर्णन है। उसके बाद में आपको ध्यान होगा 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने प्रावधान दिया था कि राष्ट्रगान का आपको सम्मान करना है और सिनेमा हॉल में राष्ट्रगान चलने पर आपको खड़े होकर उसके सम्मान में आपको खड़े हो जाना है। लेकिन 2018 में फिर सुप्रीम कोर्ट का ही एक निर्णय आया कि ये कोई अनिवार्य नहीं है, कंपल्सरी नहीं है। इस तरह गाहे बगाहे जाने अनजाने में कुछ ऐसे कानून बनाए गए हैं जिसके तहत मूल कर्तव्यों का पालन कराया जा सकता है। धन्यवाद।